हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविराज प्रसाद और मेरे चैनल क्लासमेट एडवेंचर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3rd। लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही उल्टा क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोल सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिक्स्थ है एंडोथर्मिक रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक टाइप है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ से रेड ले लिया, यहाँ से ऑक्स ले लिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में है एक और हम लोग पढ़ने वाला, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A combination reaction is a reaction in which two or more elements or compounds combine to form a single compound. Combination reaction क्या हुआ? A combination reaction is a reaction in which two or more element, कम से कम मिनिमम कितना? दो तो रहना ही चाहिए। मिनिमम कितना? दो, तभी ना कंबाइन होंगे। इन विच टू और मोर, दो से ज़्यादा भी, दो तीन चार, दो तीन चार पाँच, अब ये है 5 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जो कंबाइन करते हैं, मतलब जुड़ते हैं टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड, जो बनाते हैं एक सिंगल कंपाउंड। ठीक ना? 2 3 4 5 6 ये सब मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। या फिर इसको और भी समझ सकते हैं, in a combination, in other words, in a combination reaction, a single product is formed from two or more reactants. In a combination reaction, a single product is formed from two or more reactants. X plus y gives xy, या ऐसे भी लिख सकते हैं a plus b give ab, सब सेम है। ठीक है ना? इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन x प्लस वाई गिव्स एक्स वाई या a प्लस बी गिव्स ए बी। एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ कोयल, कोयला का जलना। C प्लस O2 गिव्स CO2। कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। C प्लस O2 गिव्स CO2। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म ए मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, वही है। A प्लस बी गिव्स ए बी। C plus O2 gives CO2। CaO plus H2O gives हमें Ca
और ओ एच, 2 ओ हो गए और 2 एच हो गए, तो ओ एच का होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये एक तरह से क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है ये ऊपर वाला, ये वाला है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक। सेकंड क्या है एग्जाम्पल इसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल सब चल रहे अभी, क्या चल रहे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल सभी चल रहे हैं, ठीक ना। इस सेकंड एग्जाम्पल है, पहला था कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ कोयल था ना, उसका था ना, C प्लस O2 गिव्स CO2। सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ये पहले क्या था, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन था, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, तो इसमें 2 जोड़ दिए तो 2H2O, तो क्या हो गया, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, दो प्रोडक्ट मिलके क्या बन रहे हैं ना, एक मतलब दो रिएक्टेंट मिलके क्या बन रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। थर्ड, कैल्शियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम reacts with oxygen gas to gives calcium oxide, Ca plus O2 gives CaO, इसको बैलेंस करेंगे 2Ca plus O2 gives 2CaO, ठीक है ना। कैल्शियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव सेलेक्ट लाइम with a lot of heat, ठीक ना। This combination reaction is an example of exothermic reaction। अच्छा देखो यहाँ पर दिखाते हैं क्या है, केमिकल इक्वेशन Ca प्लस O2 गिव्स CO, टू, इसको बैलेंस कर दिया 2Ca प्लस O2 गिव्स 2CaO। अब भी CaO जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। अब CaO क्विक लाइम रिएक्ट्स विथ वाटर डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, वाटर को भी IUPAC नाम क्या है, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, डाई माने दो, हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब मोनो ऑक्साइड तो नहीं लिख सकते ना, मोनो लिखा नहीं जाता, इसलिए ऑक्साइड सिर्फ लिखा जाता है, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम और इसको सेलेक्ट लाइम। अब जो ये प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस, ये कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मीन्स आउटसाइड, थर्मिक मीन्स टू हीट, इसका मतलब है थर्मिक मीन्स टू हीट और एक्सो मीन्स आउटसाइड। जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडो मीन्स इनसाइड, थर्मिक मीन्स टू हीट। जिस रिएक्शन में हीट अंदर आता है, मतलब जिसको हीट चाहिए रिएक्शन होने के लिए, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मीन्स जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकले तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विक लाइम को वाटर से मिलाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट बाहर निकलता है। और फिर कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका ज़्यादातर यूज़ होता है वॉल में पेंट अथी पोचारा करने के लिए, क्या बोलते हो, पेंटिंग करने के लिए।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पोचाड़ा करते हैं, ये पानी में तो मिल गया, तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना उससे रिएक्ट करता है, तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट देता है, कैल्शियम कार्बोनेट देता है। और जो इसमें जो पानी जो निकलता है ना, पानी जो, तो वो धीरे धीरे मॉइस्चर के साथ उड़ जाता है, मतलब वो फिर सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बच जाता है जो हार्ड होता है, इसलिए फिर वो क्या होता है, साइन करने लगता है। जो वॉल है ना, जब हम उनको पोचाड़ा करते हैं तो 2-3 दिन के बाद क्या होता है, वो साइन करता है। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये तीनों, कि जैसे कैल्शियम से ऑक्सीजन रिएक्ट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, फिर उसको बैलेंस किया कैल्शियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन से, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर कैल्शियम ऑक्साइड फिर वाटर से मिला तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिला तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। तो ये सब एग्जांपल्स मतलब रिएक्शन है। अब इसको हम पढ़ते हैं वर्ड्स में क्या है। कैल्शियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हमको दिया। फिर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, विथ ए लॉट ऑफ हीट। अभी पढ़े, दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जिसमें बहुत सारा हीट्स निकलता है, जिस रिएक्शन में हीट निकलता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये है एग्जांपल, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, दिस इज द दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। इसको CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। द केमिकल रिएक्शन ऑफ सिलेक्ट लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। द सिलेक्ट लाइम इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स, मतलब घर में पोताड़ा करने के लिए, घर में पेंटिंग करने के लिए नहीं होता है, दीवार पेंटिंग करने के लिए, उसको बोलते हैं वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट सोलोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में रहता है टू फॉर्म ए थीन, थिक नहीं है, थीन है, इट इज नॉट थिक, ठीक नहीं है, समझा, ये है थीन। ठीक है ना, थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऑन द वॉल्स। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और जो वाटर निकला H2O, वो क्या हवा में एवोपोरेट होके खत्म, और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसके कारण बहुत चमकता है, साइन आता है। ठीक ना, वॉल्स क्या है, साइन करने लगते हैं, ये साइनी फिनिश, साइन करते हैं। ठीक ना, देखो और क्या एक बढ़िया चीज सुनो, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल का, एग सेल का, सभी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। किसी का भी बोलेगा क्या केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, एग सेल का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो सभी का क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक ना, ये तो अभी हम बता दिए हैं केमिकल इक्वेशन टर्म में। ठीक है, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सीधा उल्टा है कंपोजिशन रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन का सीधा उल्टा है। A decomposition reaction can be defined as a chemical reaction in which one reactant, अब एक reactant breaks down into 2 or more products, कम से कम 2 तो प्रोडक्ट बनेगा, उससे ज़्यादा भी बन सकते हो, 2 3 4 5 कितने भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अब बनेगा कितने, एक रिएक्टेंट से, एक
रिएक्टेंट से कितने भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। ए बी गिव्स ए प्लस बी, ठीक ना, और भी दे सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डॉट 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 डॉट, कितना भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, पहला फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4, FeSO4, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट FeSO4, आई क्रिस्टल्स के लिए डॉट डॉट 7H2O आया, ठीक ना। फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट FeSO4 और क्रिस्टल के लिए आया है डॉट 7H2O, कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन हीटिंग, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूजेस वाटर एंड एनाहाइड्रस, एनाहाइड्रस मीन्स क्या होता है, जिसमें कोई भी पानी ना हो, ठीक ना। द सब्सटेंस दैट कंटेन्स नो वाटर, दैट कंटेन्स नो वाटर, द सब्सटेंस दैट कंटेन्स नो वाटर इज कॉल्ड एनाहाइड्रस, जिसमें वाटर ना हो तो ये क्या होगा, ऑन हीटिंग ये वाला वाटर खत्म हो जाएगा, तो क्या सिर्फ फॉर्मूला बच जाएगा FeSO4, ठीक है। तो क्या बच जाएगा FeSO4, देखो ऐसे होगा FeSO4 डॉट 7H2O, ये क्रिस्टल है अभी, FeSO4 डॉट 7H2O क्रिस्टल को जब हीट किया जा रहा है तो हमको क्या मिलेगा, FeSO4 प्लस 7H2O, ये जो 7H2O ये वार एवोपोरेट कर गया, ठीक है, ये क्या कर गया, इवोपोरेट कर गया। अब जब ये इवोपोरेट कर गया तो देखो कलर भी चेंजेस होते हैं, सो देयर कलर चेंजेस फ्रॉम लाइट ग्रीन टू वाइट। FeSO4 इंटू 7H2O का लाइट ग्रीन था, लाइट ग्रीन कलर था, अब FeSO4 का ग्रीन कलर क्या हो गया, वाइट हो गया, FeSO4 का कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। अब हम यहाँ पर भी नहीं रुके, हम ऑन फर्दर हीटिंग अब और इसको हीट कर रहे हैं। देखो एक चीज़ और बताते हैं, FeSO4 डॉट 7H2O को हीट दे रहे हैं तो FeSO4 प्लस 7H2O में, तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मीन्स इनसाइड, थर्मिक मीन्स टू हीट। अब इसमें हम हीट दे रहे हैं, इसको हम हीट दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं इस रिएक्शन को, तो इसलिए इसका क्या नाम रहेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए सिर्फ हीट देना, कभी कभी सनलाइट भी की ज़रूरत पड़ता है तो रिएक्शन हो जाता है, तो वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी भी किसी रिएक्शन को मिलेगा और वो रिएक्शन ऑकर्स हो जाता है, मतलब फंक्शन कर लेता है, तो फिर इसको क्या होता है, वो भी एक एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ओके। On further heating, anhydrous ferrous sulfate FeSO4 decomposes to form ferric oxide, ferric oxide Fe2O3, क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर, डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन थे, तो सल्फर और 2 ऑक्सीजन तो O2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 और फेरिक ऑक्साइड तो Fe2O3। Ferric oxide is a solid substance while SO2 and SO3 are gases in nature। फेरिक ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, और SO2 SO3 क्या है, गैसेस है, समझे। सो द स्मेल ऑफ गैसेस आर लाइक बर्निंग सल्फर, जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो स्मेल देखोगे ना तो उसका लगेगा कि बर्निंग सल्फर की तरह। अब देखो बर्निंग सल्फर तो है ये है क्योंकि हीट करके हम लोग इसको बना है, क्या किया है, एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को जब गर्म किए हैं तभी ना ये फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदला है, तो क्या है, बर्निंग सल्फर। ऐसा न स्मेल करेगा, और क्या, सल्फर तो स्मेल करेगा ही क्योंकि सल्फर है ही इसमें। अब क्या बर्निंग सल्फर, क्योंकि हम हीट करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, one reactant breaks down into 2 or more products, AB gives A plus B,
C plus O2, CO gives C plus O, या CO2 gives C plus O2, to CO gives C plus O2 to C plus O2. हो गया। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये दे रहा है CaO प्लस H2O। अब इसको भी इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर इसमें हीट देना पड़ेगा इस प्रोसेस में। अब इसको और हीट करेंगे तो ये हमें क्विकलाइम मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, और वाटर बाद में ड्राई हो जाएगा तो क्विकलाइम हमें मिल जाएगा। एनाहाइड्रस, देखो एनाहाइड्रस मीन्स फ्री फ्रॉम वाटर व्हेन केमिकली कंबाइंड इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, मतलब a substance is called anhydrous which contains no water, जो वाटर नहीं कंटेन करता है उसे एनाहाइड्रस बोलते हैं, ठीक ना। ज़्यादातर वो केमिकली इसका यूज़ किया जाए, मतलब केमिस्ट्री में ये वर्ड यूज़ किया जाता है एनाहाइड्रस। जैसे कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, क्रिस्टल की तरह है, क्रिस्टल की तरह है, तो उसमें क्या होता है, वाटर भी रहता है। क्रिस्टल में क्या होता है, वाटर होता है, तो वाटर क्रिस्टल में से वाटर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, एनाहाइड्रस। क्या बन जाएगा, एनाहाइड्रस। देखो वो जो हम लोग ऊपर पढ़े थे उसी को अब केमिकल फॉर्म में देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के फॉर्म में। FeSO4.7H2O को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, FeSO4 प्लस 7H2O, ये भी गैस के रूप में उड़ जाता है, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, और फिर ये एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट। तो FeSO4 को जब हीट किया Fe2O3, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला तो फेरिक ऑक्साइड ही मिला, फेरिक ऑक्साइड। देखो FeSO4.7H2O में क्या था, कलर लाइट ग्रीन था, FeSO4 बना तो वाइट हो गया। अब Fe2O3 बना, ये बना ना FeSO4 है ना, इसको हीट करने पर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या इसमें इसका कलर क्या हो गया, डार्क ब्राउन हो गया। तो कलर भी चेंज हो रहा है, ये भी देखना ध्यान, पहले लाइट ग्रीन था, फिर वाइट हो गया, फिर डार्क ब्राउन हो गया। ओके, सेकेंड एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब CaCO3 को, जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, मार्बल भी बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, या एग ऑफ सेल, एग सेल, तो क्या बन गया, हीटिंग में कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट कर गया, मतलब गैस के रूप में हो गया, फॉर्म कर गया। तो ये भी क्या है, एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक ना। ये क्या एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एक रिएक्टेंट्स बना रहा है दो प्रोडक्ट, ठीक ना, एक रिएक्टेंट्स बना रहा है दो प्रोडक्ट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, limestone gives quicklime and carbon dioxide. This is the example of decomposition reaction. आगे पढ़ते हैं। When a decomposition reaction is carried out by heating, जब decomposition reaction is carried out by heating तो इसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो समझ रहे हैं ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अब उसमें थर्मल मतलब हीट जोड़ दिया, थर्मा मीन्स हीट, अब हीट जोड़ दिया। जिस रिएक्शन को ऑकर करने मतलब कैरीड आउट करने के लिए हीट की जरूरत हो तो वो क्या कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नीचे करते हैं, जैसे FeSO4
फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को हीट करने पर क्या बनना, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। यहाँ पर बैलेंस कर लेना 2FeSO4, 2FeSO4 है, क्योंकि दो को यहाँ पर Fe चाहिए, यहाँ पर Fe एक ही है ना, तो इसलिए दो कर देना, तो 2Fe + O3, ठीक ना। फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए हीट चाहिए था बाहर से। फिर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, इसको भी करने के लिए हीट चाहिए। फिर लेड नाइट्रेट 2PbNO3 का होल ट्वाइस, 2PbNO3 का होल ट्वाइस को हीट करने पर 2PbO लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसी तरह Pb मीन्स लेड होता है, लेड ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, तो ये मिला। तो ये तीनों रिएक्शन क्या है, कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। द वाइट सिल्वर क्लोराइड AgCl डिकम्पोजेस टू सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल का कलर क्या है, ग्रे है। एंड क्लोरीन गैस, देखो वाइट सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर Ag मीन्स सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड जो कितना कौन सा कलर में, वाइट कलर में। जब सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो किस कलर कची में बदल जाता है, सिल्वर, जो कौन सा कलर होता है, ग्रे कलर का। और क्लोरीन उड़ जाता है, क्लोरीन गैस क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एक रिएक्टेंट्स दो प्रोडक्ट्स में बन रहे हैं। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड, उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो सिल्वर देता है, ग्रे कलर का जो रहता है, और ब्रोमीन गैस उड़ जाता है, ब्रोमीन गैस क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ये दोनों रिएक्शन, ये वाला और ये वाला रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, बोथ रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। और दोनों रिएक्शन में बताऊं, ये भी एग्जांपल है किसका, एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, तो एग्जांपल है ही, प्लस ये है एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊपर का भी जो एग्जांपल क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन सारे रिएक्शन के लिए या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है कि उस रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए या तो आपको हीट देना पड़ता है, या तो सनलाइट देना पड़ता है, सनलाइट या लाइट देना पड़ता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी आपको देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव, तब जाकर वो रिएक्शन कैरिड आउट होता है। AgBr को अगर आप घर के अंदर रखेंगे तो ये नहीं रिएक्शन करेगा, मगर जैसे ही आप उसको बाहर सनलाइट में रख देंगे तो क्या हो, सिल्वर में बदल जाएगा और ब्रोमीन गैस क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो वही सब है, ये क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।